जवान, बूढ़े और बच्चे किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में, चाहे वो पीरियड से इस समय महिला चल रही हो या प्रेग्नेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेवन करेंगे आप, बदल बदल के इन चारों को आप स्टेप को यूज करते रहें तो बुढ़ापा आपको कभी सताएगा नहीं, जवानी आपकी बरकरार रहेगी, जवानी का आनंद आप भरपूर लेंगे और चेहरा हजारों आदमियों में आपका अलग ही निखर के दिखने लगेगा और आप बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। दोस्तों प्रणाम। आज हम आपसे ऐसी व्यवस्था के बारे में बात करेंगे जिसको अपनाकर आप जिंदगी में कभी बूढ़े हो नहीं सकते। आपकी जवानी भरपूर रहेगी, आपका चेहरा तेज में रहेगा, आपके चेहरे पर झुर्रियां नहीं आएंगी और कोई बीमारी आपको नहीं सताएगी। क्योंकि यदि हम आज के समय का खान पान सेवन करते रहें तो हमारी बॉडी का कोई ना कोई ऑर्गन्स अफेक्टेड होता है और चेहरे पर बुढ़ापा जल्दी आए, इसके कई कारण हैं। हम खाने में, अपने भोजन में विटामिन ई, विटामिन सी और कोलिन युक्त भोजन की व्यवस्था बनाकर रखें तो हमको कभी कोई बीमारी नहीं सताएगी, बुढ़ापा हमको नहीं सताएगा। आपने देखा होगा पहले बुढ़ापा 70-80 साल के लगभग नजर आता था, लेकिन आज के समय में तनाव के कारण या गलत खान पान के कारण अक्सर लोग 40 के बाद बूढ़े होने लगते हैं। उनके शरीर के अंदर वह जान नहीं रहती, वह स्टेमिना नहीं रहती जो कि होनी चाहिए। जरा सा काम करने के बाद हांफने लगने लगती है और 40 के बाद कोई ना कोई व्यक्ति किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित रहता है। यदि हम अपने खाने में विटामिन ई, विटामिन सी और कोलिन युक्त भोजन का सेवन करें तो कभी हमको कोई बीमारी नहीं सताएगी। हमारी ऑर्गन्स, चाहे वो पिट्यूटरी ग्लैंड्स हो, पीनियल ग्लैंड्स हो, थायराइड ग्लैंड्स हो या हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड्स हो या पैनक्रियाज हो, हमेशा एक्टिव रहेगी। विटामिन ई सबसे ज्यादा हमारे अंकुरित आहार में है। विटामिन सी सबसे ज्यादा शहद में और नींबू में और आंवले में, इसमें विद्यमान रहता है। और कोलिन सबसे ज्यादा विद्यमान रहता है मेथी दाने में। इसीलिए मेथी दाने को अमृत दाना भी कहा गया है। मेथी के आयुर्वेद में बहुत गुण गाए गए हैं, सिर्फ इसमें एक ही अवगुण है कि थोड़ा कसैला, कड़वा है। अदरवाइज इसके अंदर गुणों की खान है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो इसके सेवन से नष्ट ना हो। हमको कुछ नहीं करना, 40 ग्राम गेहूं और 10 ग्राम मेथी दाना, हमको इसको लेना है, 3-4 बार अच्छी तरह धो लेना है और 1 गिलास पानी में रात को भिगो के रख देना है। 24 घंटे यह उस पानी में पड़ा रहे। उसके बाद इसको हमको छान के रख लेना है। इस पानी को, जो हमको पानी प्राप्त हुआ, प्रातःकाल इसमें 1 नींबू और स्वाद के हिसाब से 1 चम्मच शहद, सेंधा नमक इत्यादि मिलाकर के हम प्रातःकाल घूंट घूंट करके सेवन करते रहें। दूसरा, जब हमने मेथी दाना और गेहूं को छाना, एक पोटली में बांधकर इसको लटका दें। 24 घंटे बाद यह अंकुरित होने लगता है। इस अंकुरित आहार को हम स्वाद के हिसाब से नींबू, सेंधा नमक, गाजर, ककड़ी, खीरा, लहसुन, प्याज, जो हमको सेवन करना हो, काली मिर्च मिलाकर के हम इसको प्रातःकाल चबा चबा कर सेवन करें और उस जल को घूंट घूंट करके सेवन करते रहें। हमारे शरीर से हर प्रकार की बीमारियां विद्यमान जो रहती हैं वह विदा लेने लगती हैं और जो भी बीमारी हमको अटैक करने जा रही हो तो हमारा इम्यून तंत्र इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हमको कभी कोई समस्या नहीं सताती। हमारे शरीर के अंदर जो गट्स यानी कि पाचन तंत्र है जो वीक पड़ रहा हो, उसको हमको बहुत लाभ मिलता है। हमारा पाचन तंत्र बहुत स्ट्रांग होता है और हमको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं सताती। दूसरा, मैंने एक संजीवनी पेय के बारे में अपनी चिकित्सा में लोगों को बताता हूं जिसके चमत्कारिक लाभ मिले, लेकिन आपको इसको अपने घर खुद ही बनाना है। आपने यह कोशिश नहीं करनी कि बाजार में बना बनाया मिल जाए, क्योंकि कुछ चीजें इसमें ऐसी हैं जो हमको ताजी ही लेनी है।
घुन लगी हुई ना हो, बासी ना हो, खराब ना हो, किसी खराब कंटेनर में रखी ना हो। हमको अच्छी क्वालिटी की लेनी है। मेरे कहने से आप सिर्फ इसको 1 महीना इस पेय को सेवन कर लो, अपने शरीर के अंदर कितने चमत्कारिक लाभ मिलेंगे आप सोच भी नहीं सकते। अच्छे गुलाब के फूल आप घर में उनकी पंखड़ी लेकर के सुखा लो। 300 ग्राम 300 ग्राम तुलसी के पत्ते, ब्राह्मी, शंखपुष्पी और खसखस, ये आप किसी पंसारी के यहाँ से अच्छी क्वालिटी के ले लो। इन पांचों को लेना है 300 ग्राम। इसके बाद बनफशा, यष्टि जिसको कहते हैं मुलहटी, और सौंफ और तेज पत्ता, यह चारों 100 ग्राम। अब अगला जो मैं सामान बता रहा हूं उसमें एक मुख्य घटक है केसर। केसर आपको कश्मीरी लेनी है। वैसे केसर 3 जगह की मार्केट में उपलब्ध होती है। एक स्पेन की, जिसको लोग कहते हैं कि सबसे अच्छी है। दूसरी ईरानी, जो कि केसर तो है लेकिन गुणों में न्यून है। और तीसरी कश्मीरी। और अक्सर मैंने यह देखा है, पाया है, एक्सपेरिमेंट में पाया है और देखा भी है कि कश्मीरी केसर के गुण सबसे अच्छे हैं। वैसे चंदन इस समय लुप्त है। लाल चंदन यदि आपको अच्छा मिल जाए तो 10 ग्राम, बड़ी इलायची, दालचीनी, लौंग, सौंठ, बादियान, मिर्च यानी कि काली मिर्च और केसर, ये सभी सामान 10-10 ग्राम। आपने इन सभी सामान को लेना है, मिक्स करना है और मिक्सी में या ग्राइंडर में किसी अच्छी तरह से पीस लेना है। और आपने प्रातःकाल 1 बड़ी चम्मच 1 कप पानी में या 1 गिलास पानी में खूब पका लें। इसमें स्वाद के हिसाब से दूध या मिश्री या शहद ठंडा होने पर मिला लें। यह 1 चम्मच 4 लोगों के लिए है। यह 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लें और प्रातःकाल इसको सेवन करें। घूंट घूंट करके आप सेवन करें चाय की जगह, तो अपने शरीर के अंदर 1-2 दिन के अंदर ही आप चमत्कारिक लाभ पाने लगेंगे। तीसरा, शिवा जल। इस जल के बारे में हमारे शास्त्रों में बहुत कुछ लिखा है और इसके बारे में मैं इतना कहूंगा कि आप दूसरा पानी ना पी करके इस शिवा जल का पूरे दिन यदि प्रयोग करेंगे तो आपके शरीर में एक्स्ट्रा फैट रिड्यूस होने लगेगा। तोंद यदि आपकी बहुत ज्यादा बाहर निकल रही हो तो वह ठीक होने लगेगी। पाचन तंत्र मजबूत होगा। लीवर और किडनी बहुत अच्छे डिटॉक्स होंगे। आपने कुछ नहीं करना, 2 लीटर जग के अंदर पानी भर लें और 1 चम्मच अदरक के छोटे 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 टुकड़े कर लें। एक अच्छा मध्यम आकार का नींबू ले लें, उसके भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लें। 1 खीरा, उसके भी बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लें। पुदीना 1 चम्मच। इन सब को मिलाकर अच्छी तरह मिलाकर जग में आप रख लें और इसको फ्रिज में रख लें और प्रातःकाल इसको छानकर अपनी बोतल में इस पानी को भर लें। जब भी आपको प्यास लगे आप यही पानी पिए। पूरे दिन में यदि आप 3 लीटर पानी पीते हो तो 3 लीटर इसको बना लें और इस पानी को सेवन करेंगे तो आपकी बॉडी बहुत अच्छा डिटॉक्स होगी। आपको कभी शरीर में गर्मी का असर नहीं आएगा, सर्दी जुकाम खांसी आपको नहीं सताएगी और आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हमेशा एक्टिव रहेंगे। ये 3 मैंने आपको प्रयोग बताए और चौथा प्रयोग बता रहा हूं आपको अमृत भोज का। बदल बदल के आप इन प्रयोग को करते रहें तो आप हमेशा छरहरे, जवान और तेज में अलग ही दिखने लगेंगे। आपको कभी भी बुढ़ापे का असर नहीं सताएगा और हमेशा जवानी का आप भोग करेंगे। आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत कभी नहीं सताएगी। आज बताते हैं हम अगला स्टेप यानी कि अमृत भोज के बारे में। भोज में आपने निम्न सामान लेना है: चना 15 ग्राम, मूंगफली 10 ग्राम, मूंग 8 ग्राम, मोठ 6 ग्राम, मसूर 6 ग्राम और सफेद तिल 5 ग्राम। इन सभी को लेकर के आप रात को
भिगो करके इसको रख ले और प्रातःकाल अंकुरित होने पर इसको आपने सेवन करना है। खाली पेट इसको सेवन करना है। इसमें स्वाद के हिसाब से जब ये अंकुरित हो जाए, खीरा, गाजर, प्याज, लहसुन, टमाटर, ककड़ी, धनिया, हरी मिर्च, चुकंदर, मूली, पत्ता गोभी, पालक, नींबू सब कुछ मिला ले। जो सामान आपको उपलब्ध हो वह मिला ले। स्वाद के हिसाब से इसको बना करके सेवन करें। प्रातःकाल चबा चबा करके आपको इसको सेवन करना है। और आप ये देखेंगे कि इसके सेवन से 2-3 दिन किसी किसी को पेट में मरोड़ की शिकायत होने लगती है, लेकिन उसके बाद पाचन तंत्र आपका इतना बलिष्ठ हो जाएगा कि लक्कड़ हजम पत्थर हजम। इस प्रयोग को आप, कोई प्रेग्नेंट महिला हो वह भी इसको प्रयोग कर सकती है। जवान, बूढ़े और बच्चे किसी भी उम्र में, किसी भी अवस्था में, चाहे वो पीरियड से इस समय महिला चल रही हो या प्रेग्नेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको सेवन करेंगे आप, बदल बदल के इन चारों को आप स्टेप को यूज करते रहें तो बुढ़ापा आपको कभी सताएगा नहीं। जवानी आपकी बरकरार रहेगी। जवानी का आनंद आप भरपूर लेंगे और चेहरा हजारों आदमियों में आपका अलग ही निखर के दिखने लगेगा और आप बहुत खूबसूरत नजर आएंगे। दोस्तों, जमाना भले ही फास्ट फूड का हो, लेकिन आज भी काम आयुर्वेद ही आता है। भले ही चाहे अपनाने में थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इसको यदि हम अपनाएं तो थोड़ा कठिनाई तो आती है, लेकिन हमको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। आप इन प्रयोग को करके देखें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। किसी प्रकार की आपको यदि कोई समस्या है तो आप निसंकोच हमसे आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी, जो आपके नंबर नीचे दिए गए हैं, आप हमसे ऑनलाइन ऑफलाइन कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल जो कि आदर्श आयुर्वेदिक के नाम से है, हमारा उत्साहवर्धन तभी होता है जब आप हमें लाइक करें या सब्सक्राइब करें। दूसरे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन और फेसबुक पेज जो कि आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से है, आप उनको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।